आजकल हर दूसरा शख्स उदासी, गम और थकन का शिकार है, मगर क्या ये सिर्फ थकन है या कुछ और? बात करने वाले हैं डिप्रेशन के बारे में, जो कि पाकिस्तान की यूथ में 34% तक आ चुका है। सबसे पहले हम देखेंगे कि डिप्रेशन इटसेल्फ क्या है। डिप्रेशन एक ऐसी ज़हनी कंडीशन है जिसमें इंसान लगातार बेजार, उदास और गम की हालत में रहता है। इट्स मोर देन फीलिंग सैड, अगर हम इसको मेडिकल की टर्म में देखें तो। पहले हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी वजूहत हैं जो आप एक इंसान को देख के बता सकते हैं कि यार ये आस्ता आस्ता जो है ना डिप्रेशन की फेज़ में जाना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, एक स्वेट किस्म का डिप्रेशन ना सही, लेकिन एक तरह का डिप्रेशन में ये आस्ता आस्ता मुब्तला होना स्टार्ट हो चुका है। इंसान को देखेंगे ना तो अगर वो तो ज़्यादातर सैडनेस में रहेगा, ठीक है, होपलेस फील करेगा, गिल्टी फील करेगा, विदाउट एनी रीज़न वो खुद को हर चीज़ का जिम्मेदार ठहराता रहेगा। ठीक है, उसको मेमोरी इश्यूज आ जाएंगे, उसके बाद उसकी नींद जो है वो डिस्टर्ब रहेगी, बिल्कुल सुस्त हो जाएगा, एनर्जी उसके अंदर लो हो जाएगी और आप फील करेंगे कि पहले वो ज़्यादा खाता था लेकिन अब वो पहले की निस्बत कम खाता है। ठीक है, या पहले कम खाता था अब ज़्यादा खाता है, तो उसकी खाने की चेंजेस बहुत ज़्यादा आएंगी उसके अंदर। ठीक है, और उसके अलावा वो तन्हा बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, या उस पर कोई भी जिम्मेदारी दी जाती है तो वो कहता है कि यार नहीं मुझसे नहीं होगा, या आई कांट डू दिस, ठीक है मैं फिर कर लूँगा, टालता रहेगा जिम्मेदारियों को। ठीक है, या फिर वो हर टाइम डेथ के बारे में सोचता रहेगा। ठीक है, वो हर बंदे जिसके पास भी बैठेगा ना कहेगा कि यार क्या हो जाएगा अगर एक नब्ज काट दूंगा, क्या हो जाएगा अगर अगर एक दफ़ा खुद को मार लूँगा, या इस तरह, या मरने के बाद क्या होता है, इस तरह ना वो डेथ की बातें करेगा। जब भी आप इस तरह का कोई इंसान देखेंगे ना जो आपके सामने इस तरह की हरकतें कर रहा है, इस तरह के सिम्टम्स आपके सामने ला रहा है, ठीक है, सैड रहता है, होपलेस रहता है, गिल्टी फील करता है, ठीक है, इरिटेट रहता है हर टाइम विदाउट एनी रीज़न, तो आप उसको एक तरह से डिप्रेशन की फेज़ में देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। हमारी ना यूनिवर्सिटी में एक लड़का था, ठीक है, जो पहले बहुत ही ज़्यादा एक्टिविटीज़ में पार्ट करता था। कोई भी स्पोर्ट होती थी तो वो बहुत ज़्यादा खेलता था उसके अंदर। ठीक है, और कोई भी इस तरह की एक्टिविटी होती थी ना तो वो ही इज़ द वन पर्सन की जो उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट करता था। फिर आस्ता आस्ता आई डोंट नो उसको क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन आस्ता आस्ता ना वो हर चीज़ से इंटरेस्ट उसका ख़त्म होने लग गया। हर चीज़ से उसने ना एक साइड पे होना शुरू हो गया। वो किसी भी चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता था। कोई उससे बात करता था तो वो कर लेता था, नहीं करता था तो नहीं करता था। ठीक है, वो इतना खामोश हो गया कि एक टाइम पे उसने यूनिवर्सिटी भी छोड़ दी। फिर कुछ फ्रेंड्स के थ्रू पता चला कि यार उसको डिप्रेशन हो गया, वो शदीद डिप्रेशन में जा चुका है। ठीक है, तो जब इस तरह का आप देखेंगे ना कि कोई इंसान है उसके अंदर सडन बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स आ गई हैं। ठीक है, पहले, या आप खुद भी अपने अंदर देखेंगे कि आप पहले इस तरह तो नहीं थे जो इस तरह आप अब होते जा रहे हैं, तो आप लुक आफ्टर करें, अपनी ज़ात का जायज़ा लें कि कहीं आप तो नहीं है वो इंसान जो डिप्रेशन में जा रहा है। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान की 34% जो पीपल है, जो यूथ है, वो इस वक्त डिप्रेशन में सफ़र कर रही है। ठीक है, ये किसी भी नेशन के लिए एक बहुत ही हार्मफुल साइन होता है कि वो उसकी नेशन 34% उसकी स्पेशली यूथ, ठीक है, वो डिप्रेशन में जा रही है। तो उसके बाद हम देखेंगे कि आखिर वो वजह क्या होती है डिप्रेशन की। ठीक है, हमने पहले ये देखा कि डिप्रेशन होता क्या है, फिर हमने देखा कि उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि इस बंदे को डिप्रेशन हो रहा है या ये बंदा डिप्रेशन में सफ़र कर रहा है। ठीक है, ये तो चीज़ें हमने इसके अंदर देख ली। अब हम देखने वाले हैं ऐसे कौन सी वजह है जिसकी वजह से उसको डिप्रेशन होता है। सबसे जो मेन वजह मुझे नज़र आती है ना, और जो हमारी साइंस कहती है, वो यही है कि वो इंसान किसी ट्रॉमा में सफ़र कर रहा होता है। अब वो ट्रॉमा कोई भी हो सकता है। ठीक है, उसके साथ कोई हादसा पेश आया और वो उस चीज़ को भुला नहीं पा रहा। ठीक है, वो अगेन एंड अगेन जो है ना उसी चीज़ के अंदर ही सफ़र कर रहा है। वो उसको अपना माइंडसेट कहीं और लेके जाना चाहता भी है बट वो उधर नहीं लेके जा पाता। ठीक है, एक वक्त के लिए जाता है, फ़ौरन वो उसी फेज़ में दोबारा आ जाता है। टीबी जो कि आजकल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है, उसकी वजह से भी जो लोग हैं वो मायूस हो जाते हैं और वो आस्ता आस्ता मायूसी डिप्रेशन की तरफ आपको लेके आ जाती है। अनएम्प्लॉयमेंट, फैमिली का प्रेशर, एकेडमिक स्ट्रेस, समटाइम आपको पता नहीं होता लेकिन आप अपनी स्टडी को, अपनी कंपटीशन जो आपने लोगों के साथ लगाया होता है उसके बारे में सोच के वो सब कुछ इतना आप पे हैवी हो जाता है कि आप डिप्रेशन की तरफ जा सकते हैं। समटाइम जो है ना यूथ में ये भी देखा गया है कि कुछ जो बच्चे हैं ना वो सिर्फ इसलिए डिप्रेशन में जाते हैं कि जो पेरेंट्स हैं वो फ़र्क करते हैं। ये बेटा है तो ये सुपीरियर रहेगा, ये बेटी है तो ये इन्फीरियर रहेगी। ठीक है, बेटा है तो इसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, बेटी है तो इसको कम प्रायोरिटी देनी है। आप मानेंगे ना माने, आपके घर में नहीं होता होगा लेकिन बहुत से घर ऐसे हैं कि जिनके अंदर अभी भी ये चीज़ चल रही है। इस चीज़ को लेके भी बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना वो लो फील करते हैं वो, और फिर आस्ता आस्ता वो डिप्रेशन की तरफ आ जाते हैं। ये सब चीज़ें जो थी ना ये तो थी एक सोशल चीज़ें। ठीक है, इसके अलावा अब ज़रूरी नहीं है कि एक बंदे के साथ इस तरह के कोई मसले भी नहीं है बट फिर भी वो डिप्रेशन की तरफ जा रहा है। क्यों? अब तो उसके साथ कोई मसला भी नहीं है, ना वो ट्रॉमा में है। ठीक है, ना उसको कोई अनएम्प्लॉयमेंट का एकेडमिक स्ट्रेस कुछ भी नहीं है, कल्चर स्ट्रेस कुछ भी नहीं है उसको साथ। ठीक है, लेकिन फिर भी वो डिप्रेशन में जा रहा है। तो जब आप इस तरह की कोई फेस देखेंगे ना तो वो माइट भी पॉसिबल है कि उसका वो जेनेटिक इशू हो।
ठीक है। मे भी आपको पता नहीं होता है, लेकिन आपके जीन्स में ये चीज़ चल रही होती है तो आपके साथ ये जेनेटिक इशू भी आ सकता है, ठीक है। केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है समटाइम, सही है। तो ये जो चंद वजहें हैं ना, इनकी वजह से आपको डिप्रेशन हो सकता है। अब हम थोड़ा सा देसी तरीके से इसको डिप्रेशन को ना देख लेते हैं कि डिप्रेशन असल में देसी तरीके में कैसा नज़र आता है। चाहिए थोड़ा फनी है लेकिन समझ लो। अब देखें, जैसे भी कोई देसी फैमिली होती है ना, उसके अंदर बच्चा एकदम से चुप होना स्टार्ट हो जाता है। वो खाना नहीं खाता, वो किसी से बात नहीं करता, वो चुप रहता है, ठीक है। वो अपना काम खुद ही करना चाहता है, ठीक है। ये अपना काम करता ही नहीं है, ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं लेता, ठीक है। किसी से मिलता नहीं है, बस उसको अकेला रहना अच्छा लगता है। जब ये सब चीज़ें आती हैं ना, तो हमारी अम्मियाँ क्या करती हैं, वो इस चीज़ को और फेज़ में ले जाती हैं, बजाय इसके कि वो उसको बोलें कि बेटा आप मेडिसिन ले लें, या उनके साथ बातें करें, उनके साथ शेयरिंग करें, उनसे पूछें कि इशू है क्या, ठीक है। समटाइम वो ट्राई भी करती हैं, बट वो उस हद तक नहीं करती कि जहाँ तक उनको करना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या इस चीज़ को नाम देती है, वो कहती है कि हमारे बेटे को नज़र लग गई है, हमारे अच्छी बच्ची को नज़र लग गई है, हमारी बेटी को नज़र लग गई है, ठीक है। या उनके साथ विल पावर इशूज़ आ गए हैं, इस तरह की कोई बातें कर देती है। समटाइम नज़र होती है, नो डाउट, बहुत रियल नज़र होती है, और नज़र से खतरनाक कोई चीज़ भी नहीं होती। लेकिन नज़र में और डिप्रेशन में फ़र्क होता है। आप इस चीज़ को जानें, जब आप इस चीज़ को जान जाएंगे ना, तो आपके बहुत से मसले ऐसे ही हल हो जाएंगे। इस चीज़ में क्या करना चाहिए आपको कि आपको बच्चे की सपोर्ट करनी चाहिए, बच्चे को हेल्प आउट करना चाहिए इन सब चीज़ों से निकलने के लिए। एक मेन चीज़ बताने वाली हूँ कि जब आपको फाइनली इस चीज़ की पक्की हो जाएगी कि यार ये बंदा डिप्रेशन में जा रहा है, अब ये बंदा जा रहा है, इससे आगे और कुछ भी नहीं है, ठीक है। जब आप एक बंदे को देखते हैं ना, वो सिर्फ 2 वीक से ये हरकतें कर रहा है, ठीक है, सैड फील कर रहा है, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, फटीक में हो रहा है, ठीक है, उसको अजीब अजीब से ख्यालात आ रहे हैं, तो मेक श्योर करें कि वो बंदा डिप्रेशन में जा रहा है, ठीक है। उसका सडन जो बिहेवियर चेंज हो रहा है ना, किसी वजह से हो रहा है, ठीक है। और जो अगर आपके इर्द गिर्द भी ऐसा कोई भी इंसान है ना, तो यार कोशिश करें कि उससे बात करें, ठीक। उसको लो फील ना करवाएं, उसको अकेला फील ना करवाएं, उससे जाके बात करें, उससे पूछें तुम क्यों इस तरह चुप हो गए हो, तुम्हारा क्यों एकदम से इतना बिहेवियर चेंज हो गया है, तुम्हें क्यों अब ज़्यादा भूख नहीं लगती, ठीक है, हर चीज़ से तुम्हारा क्यों इंटरेस्ट उठ गया है, ठीक है, इतना सैड क्यों रहते हो, ठीक है। देखिए, इंसान ही इंसान के काम आ जाता है, ठीक है। और मुसलमान का भाई है, हमारा हक बनता है कि हम देखें कि हमारे इर्द गिर्द कौन से लोग हैं जो बहुत ज़्यादा सैड फील करते हैं, इम्पटी फील करते हैं, लो फील करते हैं, उनका ख्याल रखें, ठीक है। और इसी के साथ एक और चीज़, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं ना किया तो यार ये बहुत बड़ी बात है, चैनल सब्सक्राइब कर लें यार, वीडियो को भी लाइक कर लें, तब तक आगे बात करते हैं। और एक बात यार, डिप्रेशन रियल होता है, ठीक है, आपको नहीं हुआ और बात है। आपके इर्द गिर्द लोगों को अगर ऑब्जर्व करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि बहुत से लोग हैं जो इस चीज़ में सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। बजाय इसके कि आप जब किसी को देखें और आपको लगे कि यार ये डिप्रेशन में जा रहा है, ठीक है, आप बजाय इसके ये कहने के कि यार कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, खैर है, होता रहता है, सबके साथ होता है, तुम्हारे साथ तो थोड़ी ना हो रहा है, उसके साथ बैठें, ठीक है, उससे बातें करें, उसको जज नहीं करें, ठीक है। उसको यकीन दिलाएं इस चीज़ पे कि ये सब नॉर्मल है, ट्रॉमा में वो सफ़र कर रहा है, उसको उस ट्रॉमा से निकालने में उसकी हेल्प करें, ठीक है। अगर आप देख रहे हैं कि यार 2 वीक से ज़्यादा टाइम हो गया और मुझसे कुछ नहीं हो रहा, मैं उससे बात कर करके थक गई हूँ या थक गया हूँ और उस पर कोई असर नहीं हो रहा, वो स्टिल उसी फेज़ में है जिस फेज़ में आज से 2 हफ्ते या 3 हफ्ते या 6 माह या 1 साल से है, तो खुदारा उसकी जान छोड़ दें, ठीक है। उसको और ख़राब मत करें, उसको साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाएं, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाएं, ताकि उसकी अच्छी सी थेरेपी हो सके, ठीक है, और वो मेडिसिन ले सके। देखिए, एक तो ये बहुत मुझे बुरी चीज़ लगती है कि लोग कहते हैं कि यार अब नफ्सियात की भी हम मेडिसिन लें, लाइक हम इतने हो चुके हैं कि अब नफ्सियात की भी लें, और नफ्सियात को तो लोग कुछ समझते ही नहीं हैं, तब जबकि उनको ये नहीं पता कि जितनी आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी होती है ना, उससे ज़्यादा मैटर करती है कि आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है, आपकी विल पावर कैसी है, ठीक है। तो अपने जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनका ख्याल रखें, ठीक है, उनको इस चीज़ पे कन्विंस करें कि अगर आपको कोई मसला है उनसे बातें शेयर करें, किसी को अकेला फील ना होने दें, क्योंकि आज उन पे टाइम है तो कल को आप पे भी आ सकता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ज़िंदगी मुश्किल ज़रूर होती है मगर बेकार नहीं होती, इसको आपने ही अच्छा बनाना होता है, ठीक है। कोई भी स्टार्ट से ही सीख के नहीं आता, या कोई भी स्टार्ट से ही डिप्रेशन में नहीं आता या स्ट्रेस में नहीं आता। लोग इर्द गिर्द की सोसाइटी उसको इस चीज़ में लाने के लिए ना फोर्स करती है। अगर आपको ये वीडियो फ़ायदेमंद साबित हुई हो आपके लिए, और लाइक कर दें यार, और अपने उस दोस्त के साथ शेयर करें जिसके अंदर आप ये सिम्टम देख रहे हैं, ठीक है। बजाय इसके कि वो आज से कुछ टाइम बाद इस चीज़ में सफ़र करे, आप उसको पहले ही बता दें कि यार ये चीज़ें तुम्हारे अंदर आ रही हैं, इस सब को सही करो ताकि तुम इन सब चीज़ों में सफ़र ना करो, ठीक है। ये वीडियो उसके साथ शेयर कर दें और कमेंट कर दें कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। तब के लिए अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें, अपने वालिदैन का ख्याल रखें और कुछ बन जाएं यार, यही लाइफ है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।